Hello friends, welcome to your online tutor. Today we will learn chapter number 2 polynomials of class 10th maths. सबसे पहले तो polynomials चैप्टर आप 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हो, तो उसका रिवाइज करते हैं और फिर इस चैप्टर के नए टॉपिक को पढ़ेंगे. So what is polynomial? Polynomial is a chain of terms and each term includes constant and variable. Polynomial क्या है वो तो आप सबको पता ही है, वो एक chain of terms है, terms से बनी हुई एक पूरी चेन है जिसमें हर एक टर्म के अंदर एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ 3x⁴ प्लस 5x² प्लस 5. ये पूरा एक पॉलिनोमियल है जिसके अंदर ये एक टर्म है और ये जो 3 होगा वो कांस्टेंट कहलाता है और जो वेरिएबल x, y, z वो सारे जो होंगे वो वेरिएबल होते हैं. यानी हियर x इज अ वेरिएबल एंड 3 इज कांस्टेंट. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जो भी पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर होगा, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे. जैसे कि यहाँ पे 4 है वो हाईएस्ट पावर है, तो दिस इज कॉल्ड 4 इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स देखेंगे तो पॉलिनोमियल्स है वो दो तरफ से क्लासीफाई किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. तो सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में देखेंगे, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती हो उससे हम कहते हैं मोनोमियल. फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेती हूँ 5x², तो ये एक टर्म हो गई. So this is example of monomial. Same way you can say 3y, it is also monomial, एक ही टर्म है. अब बाइनोमियल, बाइनोमियल किसे कहते हैं? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स होती है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन से 5x + 3. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल. यहाँ पे दो टर्म है, एक है 5x और दूसरा है 3. नेक्स्ट यू कैन राइट इट 3y² + 9. दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल. नेक्स्ट इज ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मीन्स जिसके अंदर तीन टर्म्स हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे ट्राइनोमियल. यू कैन राइट इट हियर एग्जांपल 3x² + 9x + 5. ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स है, दिस इज ट्राइनोमियल. अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से तीन टाइप में डिवाइड किया गया है पॉलिनोमियल्स को: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब लीनियर यानी जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल का वो अगर 1 है तो उसे कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल 5x + 10. यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या है? x, उसका पावर क्या है? 1, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 1, तो उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 2 है. ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल 3x² + 5x + 15. यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? 2, सो इट इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट क्यूबिक. क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? जहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 4x³ + 64. यहाँ पे पावर क्या है? 3, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब हम रिलेशनशिप देखेंगे बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स में क्या रिलेशनशिप है वो देखें. तो सबसे पहले जीरोस क्या होता है? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल मीन्स रियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू होगी वो होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे. लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन. तो आप सबको पता है कि लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax + b = 0. अब तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा? माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कौन है? b, सो -b बाय कोएफिशिएंट ऑफ x. x का कोएफिशिएंट कौन है? a, सो -b बाय a. ये जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल होगा. चलो इसे एक
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लेते हैं एग्जाम्पल 3x + 9 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी 3x इज इक्वल्स टू, ये +9 है, ऑपोजिट साइड जाएगा तो -9, तो x क्या हो जाएगा -9/3, यानी x इज इक्वल्स टू -3। x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें -3। अब हम इस फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करते हैं zeros of linear polynomial is equals to -b/a। अब यहाँ पे -b क्या है 9, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 9a यानी कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट है 3, सो ये लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3। अब यहाँ पे देखो -3 यानी जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल -b/a के जितना होगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन के हमेशा एक जीरोस मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये लीनियर, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा 1। जितना डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा उतने जीरोस मिलेंगे कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर। सपोज हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे तो उसके अंदर हमें 2 जीरोस मिलेंगे। सो दिस इज डन दैट जीरोस ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल कितना होगा -b/a के जितना होता है कोई। अब हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के अंदर। अब इसके कितने जीरोस मिलेंगे, या तो इसमें जो वेरिएबल हो गए उसकी कितनी वैल्यूज मिलेंगी 2, क्यों, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, सो 2 जीरोस मिलेंगे। तो उसमें सम ऑफ द जीरोस यानी जो 2 जीरोस मिलेंगे उसका सम कितना होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारा b, यानी -b बाय कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट है a, -b/a जितना होगा। और प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस, जो 2 जीरोस मिलेंगे उसका प्रोडक्ट कितना होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x² जितना, यानी कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे हमारा c, सो c बाय कोफिशिएंट ऑफ x² है a, यानी c/a जितना मिलेगा। तो चलो अब इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ 2x² + 3x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना होगा, यानी x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो मिडल टर्म होगा उसे स्प्लिट करेंगे। 5 2s are 10, तो 10 के ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे कि जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमें 3 मिले। तो वो कैसा हो जाएगा 2x² - 2x + 5x - 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो +5 - 2 मीन्स +3 हो गया, और 5 2s are 10 हो गया। अब इसकी पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में से 2x कॉमन, तो क्या मिलेगा x - 1। सेम वे यहाँ पे +5 कॉमन, यानी x - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x - 1 एंड 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे होगी, x - 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x क्या हो जाएगा -1, ऑपोजिट साइड गया तो +1, और यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू -5 हो जाएगा पहले, और x इज इक्वल्स टू -5/2, यानी 2 वैल्यूज मिल गए हमें x की। दिस इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के 2 जीरोस मिले 1 एंड -5/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 1 + -5/2, इन दोनों का एडिशन इज इक्वल्स टू -b। यहाँ पे b क्या है हमारा 3 और a है 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लेंगे हम 2 एंड 2
-5 इज इक्वल्स टू -3/2। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो, और इज इक्वल्स टू -3/2। तो ये हमें प्रूफ हो गया कि सम ऑफ जीरोस कितना होगा, -b/a जितना। सेम वे हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a जितना। यहाँ पे 1 और नेक्स्ट जीरो है -5/2 इज इक्वल्स टू c है हमारा -5 और a है 2, और अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मिलेगा -5/2 और ये -5/2, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना होता है हमेशा c/a जितना, और सम ऑफ द जीरोस होता है -b/a जितना। हम ये रिलेशनशिप का यूज़ करके आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। Thank you guys for watching this video. Hope this video helped you to learn something new. Still, if you have any queries, you can mail me to the email ID displayed on the screen, or you can also write in the comment box. Don't forget to share this with your friends. Thank you.